मुझसे कहा संपत सरल जी आप कुंभ नहीं गए। मैं कहा यार क्या कुंभ जाए, अपनी तो राशि कुंभ। देश कुछ अलग हालातों से गुजर रहा है। एक ऐसी दुर्घटना हुई और उसका क्या जिक्र करना, यह समय किसी नुक्ताचीनी का या अंगुली उठाने का नहीं है। सवाल समय पर पूछे जाएंगे। ये समय एकता, सद्भाव, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और सरकार के समर्थन का समय है। वो देश में इस टाइम पे माहौल चल रहे, छोटी छोटी बात पे मानहानि होगी, बताओ थे। ये सब नहीं होनी। अभी देखो भगवान की, नारद जी की, कुण की मजाक करी। यही तो खास बात है शेखावाटी की। शेखावाटी में कट्टरता क्यों नहीं है? मैं राहुल गांधी जी के साथ चला भारत जोड़ो यात्रा में, पिछले वाली में करीब 50-55 मिनट। उनसे भी मैंने बात की। बोले यार ये चीज आप में कहां से आती है? मैंने कहा साहब शेखावाटी के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जोरदार है, और जिस क्षेत्र के लोग हंसते ज्यादा है, दिल पर नहीं लेते, वहां कभी कट्टरता हो नहीं सकती। सभी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय के लोग बड़ी बात बड़ी बात ऐसे हंस करके टाल दिया करो। नागराज जी कितना मजा ले रहे हैं आप बताओ। तो ये सब चीजें हैं। वो गांव में के नागराज जी एक आदमी का घर है शमशान घाट के पास में। आपा तो देवी देवता से मजाक कर लिया और आवाज तो लट बाज जाएगा साहब तेरिया बोल दिया भगवान के लिए। शास्त्र के समांतर एक लोक भी है, और वो लोक इतना समृद्ध है आपा भी न भूल गया। और वो मिलेगा बुजुर्गा से। शमशान घाट के पास घर आ, वो एक नई भैंस ले आयो जी। भैंस ने दूबा बैठो बैठी कर एक अर्थी आ गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। गणेशार की भीड़ और झूठा आदमी का मुंडा से राम को नाम सुन करके भैंस भी तक लात मारे, दूर दूर वो गरीब को नुकसान होगा। वो दूसरे दिन फिर जिये ही भैंस ने दूबा बैठो बैठी कर फिर अर्थी आ गई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भी गरीब को पहले दिन नुकसान हो, तो वो पहली जाकर के अर्थी आला ने पूछ लियो क्यों रे? बोलो काल ओढ़ो लिया घूम रहे हो, कोई ताजा मार ले। जिंदाबाद। या मत देखो कि कौन कहना IIT की डिग्री है, कौन कहना IIM की डिग्री है, कौन बीटेक एमटेक करेडो तो भी कहना कल ज्यादा है। एक जो अंगूठा छाप है ना, वो भी बुद्धि रखा है, मैनेजमेंट भी के करने भी है। वो एक साइकिल कंपनी को सेल्समैन देखो, कोई कारा में मोटरसाइकिल पे चाले आदमी, साइकिल तो गांव में टेकी। तो आगो गांव में तो देखो सामने से एक किसान आ रहे हो पैदल पैदल, जेब में क्या वो देखो कि जेब भी उठेड़ी है, पैदल भी साइकिल के चेपा कन्ने से आकर के बोले ताऊ राम राम। बोले जी राम राम। बोले साइकिल ले ले। अजी बोले मैं साइकिल के करा, मैं तो पूछ कर जा रहा पशु मेला में बच्चा के लिए भैंस ले दूध दही को बंदोबस्त करा। खेती बाड़ी वाला आदमी मैं साइकिल को के करा। अरे बोलो साइकिल ले ले भैंस वैंस को। बोलो ना जी ना। तो वो साइकिल कंपनी को सेल्समैन ब्रह्मास्त्र फेंक्यो। बोले देख तेरा घर है ढाणे से 2 कोस दूर और तू भैंस ले रहे हो, रोजाना इतनी दूर भैंस पे बैठ का आओगे तो लोग हंसेगा। किसान बोले बेटा साइकिल के दूर निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेगा। तो जय हो खाली नहीं, अभी नहीं है। बर्तौड़ी है सारी। आप अपनी प्राथमिकता ही तय कौन कर पा रहे? घरा से खरीद बा कुछ ले आया, लेकर कुछ। ये सब चीज है। ये बुजुर्ग जो आदमी है ना, बूढ़ा बूढ़ा बैठा है, समझे सब है। बढ़िया यहाँ बोला कोने की यार ये मोबाइल इंटरनेट की पीढ़ी का छोरा है, बाल लता ले लेगा ये। क्यों अपनी इज्जत खराब कराओ? आप मत देख जो ये समझे कोने। वो एक ताऊ बस में सफर कर रहे हो जी, तो एक नौजवान सिगरेट सिलगाई, तो सिगरेट से हवा से चिंगारी उछल करके ताऊ का कुर्ता के लागिर कुर्तो जल गो। अब ताऊ कुछ नहीं बोलो। तो नौजवान देखो यहाँ का जमाना में जब लोग गले चालते गले पड़ रहे आएगा तो कुछ नहीं बोल रहे हो, इस बात करनी चाहिए बिना बड़ो अचंबो हो। तो कन्ने जाकर के बोले ताऊ राम राम। ताऊ बोले जी राम राम। बोले ताऊ कौन सो गाँव? बोले क्यों गाँव भी बालक हो गया? जी
जियो सर जियो। या बूढ़ा ने हल्का में मतलब ज्ञान है ही है। मैं थोड़ा ज्यादा बैठगा तो जल्दी सीखगा। या है आदरणीय विधायक जी, मुझे नहीं मालूम किस पार्टी के, कांग्रेस का। आजकल घेरो कौन पड़ेगा। जय हो, बहुत बड़ी बात है। वो तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ऐसे ही विधायक थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो? बोले नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे पर पहले थे। कोई पता ही नहीं लग रहा कौन किधर से आ रहा है किधर जा रहा है। और देखो भाजपा जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके बावजूद वो तो तब जब कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तो फिर भाई काहे को दूसरे में तोड़फोड़ कर रहे हैं? सही बात। और ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन इतने डरे हुए लोग हैं, हमेशा दूसरे की पार्टी में तोड़फोड़ करते रहते हैं। वाह, इनकी गिनती करो, जितने सांसद है ना उनमें आपको 70% कांग्रेस के या दूसरी पार्टी में मिलेंगे आप। हाँ। मुझे लगता है कि ये 2024 में खत्म होते होते इनका चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल नहीं हो जाए। क्या विचारधारा का संकट। राजनीति ऐसी थी और फिर हमको बोलते हैं कि साहब आप खिलाफ बोलते हो, कोई तो बोले। लेकिन इंडिया डिजिटल हो जाएगा, अब थोड़े दिन की समस्या है। ये खरीद फरोख्त और इस तरह से नहीं होगी, फॉर्मेट बदल जाएगा। ये सांसद विधायक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बहुत अच्छे। रिटायर्ड बूढ़े और आउटडेटेड नेता भी अपने आप को अप्रासंगिक न समझे, वो खुद को OLX पर डाल सकते हैं। ये राजनीति हो गई। तो मेरी थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं तो ठीक हो गई। नागराज जी का आदेश था और इनका आदेश मेरे लिए अध्यादेश था। मैंने कहा भाई 92 साल के हैं, बुलाया है, मैं जाऊंगा। खराब तबीयत के बावजूद मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना मान सम्मान करके, इनके परिवार के लोग भी बैठे हैं। लेकिन अब क्या चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डंडा फटकारा गया है, तो चीजें निकलेंगी। भाई देश की जनता को पता तो रहना चाहिए, ऐसा कौन सा दानवीर है जिसने आरती की थाली में चवन्नी डाल करके 10 का नोट उठाया? क्यों पता नहीं होना चाहिए है? और बाद में ये भी पता लग सकता है अभी थोड़े दिन में कि जो देश छोड़ करके भागे, हो सकता है वो चंदा दे गए। अरे क्या बात है, वाह, बढ़िया। सब चीजें साफ। आप किसी भी राजनीतिक दल के हो, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछो, तब लोकतंत्र बचेगा। ऐसा नहीं कि ये हमारा आदमी है या उनका आदमी है। अब 70 साल में क्या किया, ये बात वो पूछ रहे हैं जो 10 साल की नहीं बता रहे। मैं डर किस बात का, हमने इससे लिया, इतना लिया, उसमें क्या खास बात थी। लेकिन गांधी ने कहा ना कि आपका अगर साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। विकास ये नहीं है कि आपने कितने लेन के एक्सप्रेसवे बनाए, कितने बांध बनाए, कितने हवाई जहाज उड़ाए, कैसी मिसाइलें बना दी, कैसे बम फोड़ दिए। ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट ये है कि भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। वो 6 लेन के एक्सप्रेसवे, 8 लेन के एक्सप्रेसवे हमारे किस काम के होंगे? उनको झूठे और लालची लोग चलेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपको लगता होगा कि देश को नेता चला रहे, वो पुतिन फिर जीत गया। पूरी दुनिया को इस समय कॉरपोरेट चला रहा है, पूरी दुनिया को कॉरपोरेट चला रहा है। और हर देश के नेता का फॉर्मेट देख लो, उसकी कोशिश रहती है चुनाव भी हो और मैं ही जीतूं। अच्छा काम, अपना काम बताओ, जनता को तय करने दो। पारदर्शिता होनी चाहिए, चाहे वो
किसी भी देश का मसला हो, अगर किसी ने आजादी का आंदोलन नहीं देखा तो गुलामी की प्रक्रिया देख लो। अब जो उपनिवेशवादी हैं, जो विदेशी आक्रांता हैं, वो खैबर का दर्रा पार करके या समुद्री रास्ते से नहीं आते हैं, मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन आते हैं। और उनको लोकेशन बताने का काम वो एनआरआई करते हैं जो माता सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ले ली। बहुत बड़ी बात। आपके हाथ में है क्या वोट डालने के अलावा? और भी कोई प्रश्न आता है तो वो जाति धर्म के मामले में उलझा देते हैं। राम सबके आराध्य है। राम तब भी थे जब ये नहीं थे, और राम तब भी होंगे जब ये नहीं होंगे। विश्व के दो बड़े महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। दोनों से क्या शिक्षा मिलती है? राम कथा से तो ये शिक्षा मिलती है कि सोने का हिरण नहीं होता, और महाभारत से ये शिक्षा मिलती है कि बहुमत की ताकत का दुरुपयोग करने के क्या नतीजे निकलते हैं। सत्ताएं हैं, आएंगी जाएंगी, ये नहीं होंगे, दूसरे आएंगे। सुचिता रहनी चाहिए, अपने वोट का हिसाब मांगो। मेरे वोट की कीमत भी वही है जो अडानी जी की कीमत है वोट की, फिर दोनों में इतना अंतर कैसा? असली चीज वो है, सवाल पूछो। किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं, बैठे ही रहना। बैठे ही ठीक हो, फिर उठ मत जाना, वरना जो उठे हुए हैं वो बैठ जाएंगे, और ये जिस दिन उठ जाएंगे उस दिन बैठ जाएंगे। दरअसल इनकी गलती नहीं है, ये तो नौकरी करते हैं। जो मीडिया हाउस चलाते हैं, जिनको राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए, वो हेडलाइन तय करते हैं कि आज ये होगा, आज वो होगा। मैं तो आज यही बात कर रहा था नागराज जी से कि साहब, मैं तो उस समय छोटा सा था, क्या समय था, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार, कादम्बनी, नवनीत, रीडर डाइजेस्ट। आ तो अखबारों में साहित्य आता था, रविवार ही अलग से निकलता था 4 पेज का सप्लीमेंट, और घर बैठे क्या लिटरेचर पढ़ते थे हमने। प्रेमचंद, टैगोर, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, सब वहीं तो पढ़े। लेकिन अब तो अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज में निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से फोन आ गया, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। और टेलीविजन ने तो हद ही कर रखी है। मैंने तो 2019 में टीवी का कनेक्शन कटा दिया था, और इतना डरा हुआ रहता हूं कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं। 4 जन वैसे आते हैं प्राइम टाइम में, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता है। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। वाह 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 वाह। अब कभी नहीं बोले तो बताओ कौन बोले। ऐसे में